देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं, बहुत मेहनत करी है आपने। यस सर। और काफ़ी चीज़ों की बहुत डीप नॉलेज है आपको सर। तो आप जाने से पहले ये बताइए कि कल अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? खुद को सर? नहीं, मतलब फैमिली में किसको देना चाहेंगी? फैमिली में भी खुद को? नहीं, मेरा मतलब आपके घर में कोई तो ऐसा होगा ना जिसने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो, जो आपके साथ खड़ा रहा हो। था ना सर? मैं खुद। नहीं, मेरा मतलब कि आप अपने पेरेंट्स को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगी। आखिर उन्होंने आपको सपोर्ट तो किया होगा यहाँ तक पहुँचने में, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं? बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। उन्होंने मुझे पैदा किया और ज़िंदा छोड़ दिया। वो अगर चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा एहसान है उन लोगों का। अच्छा ये बताइए, आर यू सिंगल? यस सर। तो बताइए किस तरह का लड़का चाहिए आपको शादी के लिए? सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है शादी करने का। क्यों क्यों नहीं है शादी का इंटेंशन? ऐसे ही बस सोचती रहती हूँ कि कहीं चीट ना कर दे मुझ पे। बट लड़का लॉयल भी तो हो सकता है। हाँ सर, देखिए करप्शन वगैरह का आजकल वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ अगर लॉयल रह भी ले तो हो सकता है वो देश को बेचे। तो कभी कभी सोचती हूँ कि देश को चीट करने से ज़्यादा बेटर है कि मुझ पे चीट करे। फिर सोचती हूँ कि एक चीटर के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी भी तो नहीं है, मतलब शादी करना इतना ज़रूरी भी तो नहीं है, मैं सिंगल भी तो रह ही सकती हूँ। सपोज दिस इज़ अ वेरी वेल क्वालिफाइड मैन, प्रपोज टू हिम नाउ। सिंगल ही ठीक हूँ सर। अच्छा ये बताइए, आपके फ्रेंड्स हैं? हुआ करते थे सर, लेकिन सबकी शादी हो गई तो अब बात नहीं होती किसी से। क्या हो गया, शादी हो गई है तो? मेरी नहीं हुई है ना सर, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनके हस्बैंड के साथ मेरा अफेयर ना चलने लगे। हालांकि अफेयर में दो लोगों की मर्जी होती है, लेकिन हमारे देश में आदमी को कन्फ्रंट करने का ट्रेडिशन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है वैसा। तो सारा ब्लेम हम औरतों पे डाल देते हैं, थोड़ा सेफ रहता है इससे। अच्छा मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है और किसी दिन झगड़े में आपके हस्बैंड आप पे हाथ उठा दें, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? मैं कोशिश करूंगी कि उसका वो हाथ ही ना रहे। कभी हाथ उठा देता है, कभी दूसरी औरत का पेटीकोट उठा देता है, कभी कुछ और उठा देता है। आदमी मतलब बड़ा ही लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। तो हाथ ही नहीं रहेगा तो कुछ उठाने के लायक ही नहीं रहेगा। देखिए आपका नेचर थोड़ा आउटस्पोकन है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना तो मुझे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ ज़्यादा ही आउटस्पोकन हैं। मैं ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ या समाज ज़्यादा डरपोक है सर? देखिए आपकी नॉलेज और आपकी क्वालिफिकेशन तो काफ़ी है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ आप इस सर्विस के लिए फिट नहीं है। औरत की सच्चाई हमेशा एटीट्यूड लगी है सोसाइटी को सर, और उसकी प्रॉब्लम्स ड्रामा। इसलिए तो कहते हैं कभी कभी कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। सपोज हम कहें कि हमारे पास आपसे बेटर ऑप्शन है इस जॉब के लिए, तो बेटर का ऑप्शन है तो बेटर चूज़ करें सर। तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि आप रिजेक्ट हो गए? सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा कि कम से कम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा। और अगर आप सेलेक्ट हो गई तो हो सकता है सर पावर और पैसा देख के मेरा भी दिमाग खराब हो जाए और मैं भी देश को बेचने लगूं, क्योंकि समाज का प्रेशर लाखों करप्ट लोगों पे नहीं होता, उसका प्रेशर हमेशा एक ईमानदार इंसान पे होता है कि वो ईमानदार क्यों है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। हेलो, हाँ एक रोल नंबर नोट करो ज़रा, 3349711192। हाँ इसको ब्लैक लिस्ट करो ज़रा, कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है। ऐसे लोगों की सिस्टम में ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे लोग सिस्टम में आ जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। और सुनो, इसकी सीट के 40 लाख डन करो, और जो भी पहले पेमेंट करते हैं उसको सीट दे देना, ठीक है? बाकी ये इन्फॉर्मेशन हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट को भेज दीजिए भाई।